सच बोलोगे तो जेल में बंद कर दिए जाओगे, और अगर हमारे कहने पे चलोगे तो सब कुछ मिलेगा। और जिस तरह से शरारती अवार्ड मिले हैं और भी बहुत कुछ मिलेगा। फिर अगर खवातीन को धमकाया जाता है, वो अगर सच बोलती हैं, जहाँ ज़ेब पारस सहवाग के सामने हैं, अगर सच बोलती हैं तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। और फिर अगर कोई और सच बोलती हैं खवातीन तो उनको कहा जाता है कि आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। मर्द सच बोलते हैं तो उनको कहा जाता है कि अर्शी शरीफ की तरह कत्ल कर दिए जाओगे। इन लोगों को किस तरह के लोग चाहिए? इन लोगों को मियां नवाज शरीफ जैसे लोग चाहिए, इनको आसिफ अली जरदारी जैसे लोग चाहिए, इनको बिलावल भुट्टो जैसे लोग चाहिए, जिसको सिर्फ शौक ही बाहर के मुल्कों की सैर करना है। जनाब आजकल एक उनका सीन वायरल हो रहा है, और वो सीन जिसमें वो टेंस खेल रहे हैं और उसमें उनको खेलना तक नहीं आ रहा है। जनाब खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, और आप बिलावल भुट्टो है, लिहाजा उन चीज़ों से इज्तनाब इज्तनाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिदा सिद्दीक़ और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है मजीद आए दिन हर रोज से आगे खराब से खराब तर होती जा रही है, और बल्कि होती जा नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको जानबूझकर खराब किया जा रहा है ताकि मुल्क के हालात इस तरह के हों कि हम जो असल मकासद जो है, जो लोग चाह रहे हैं, वो अपने असल मकासद हासिल करें। मारिंग बलोच को इन दिनों गिरफ्तार करने का क्या सोची? मारिंग बलोच तो इतने अरसे से जो है वो एहतजाज कर रही थी और उस कम्युनिटी के लिए कर रही थी जिनके लोग अगवा कर लिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, और फिर उनको लाशों की सूरत में उनको वापस किए जाते हैं। उनके लिए एहतजाज कर रही थी। आपको क्या लगता है कि वो बम धमाके कर रही थी, वो दहशतगर्दी करवा रही थी? अगर वो मुहब्बे मैं कहती हूँ कि अगर वो मुहब्बे वतन नहीं थे तो वो भी अगर काम कर रही है तो कोई गलत, लेकिन हकीकत है कि साबित किया जाए, साबित करके दिखाया जाए। अगर वो इतनी आसानी से आपसे गिरफ्तार हो गई हैं तो आपको क्या लगता है कि फिर वो दहशतगर्द हैं? अगर दहशतगर्द होती तो वो आपसे आसानी से गिरफ्तार ना हो पाती। जिस तरह से दहशतगर्द जो असल हमला करने वाले वो क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे? जाफर एक्सप्रेस का असल वाकया आप लोग क्यों सामने नहीं लेके आए? और ये वो सवालात अभी तक लोगों के ज़हनों में हैं, लोगों के दिमागों में हैं, जो आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। डरते हैं जनाब, इस वजह से डरते हैं कि उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी कारोबार हैं, उनकी भी इज़्ज़तें हैं, उनकी भी घर की चादर चार दीवारी है, उसका तकद्दस ना कहीं पामाल हो जाए। जनाब आली, क्या आप अगर पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात इन दिनों हैं, इनको बेहतर किया जा सके? इनकी बेहतरी के लिए कितने इक़दामात आपने उठाए? आपने सिर्फ और सिर्फ एक जमात को गिराने के लिए उसके लीडर को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, रख सकते हैं। अगर वो लोग दहशतगर्द, आपने सोशल मीडिया के लोगों को दहशतगर्द इसलिए कि वो आपको आईना दिखाते हैं। वो तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उन्होंने आईना दिखाया, तो वो खफा हो जाते हैं। तो जनाब सच बोलने में, सच तो हमारे इस्लाम में है। हमारे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच का साथ दें। कुरान पाक में जगह जगह जिक्र है, और फिर अगर झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो हम अपनी आखिरत खराब कर लेंगे। ये दुनिया तो बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सी दुनिया है, कब इस दुनिया से चली जाना। और फिर जब आप जैसे खुदा बन के बैठे हुए लोग हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन एक बात पे ईमान है कि इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसको आप इस वक़्त समझ रहे हैं कि हमारे हाथ में है। हम चाहें जिसको चाहे ज़लील करें। जहाँ पे आप खुदा के नायब बनने की कोशिश कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो ज़रा सोचें कि आप कितना बड़ा गुनाह सर कर रहे हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक नेमत, और इस नेमत को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, ये 26 करोड़ अवाम इस बात की गवाह है। किस तरह से पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने नेमत मुसलमानों को दी है, उसको किस तरह से तबाह किया जा रहा है। और इसको तबाह करने के आपको क्या मिल रहा है और क्या आपने, सबको पता है कि आप सबने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान ही रहना। ये सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत में हैं, क्या ये पाकिस्तान में रहेंगे? इनकी तो जायदादें ही पाकिस्तान में नहीं है। बताएं किसकी जायदाद पाकिस्तान में है? क्या कुछ है किसका पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है तो मिडिल क्लास का है, गरीब आदमी का है, या उन फौजियों का है जो सरहदों पर पहरादारी दे रहे हैं और फिर उनको पता नहीं कि हमने जिंदा वापस घर जाना भी है या नहीं जाना। तो
आप लोग अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर करना चाहते हैं तो अब तक कोई ना कोई बेहतरी आ चुकी होती, कोई ना कोई बेहतरी आ जानी होती। अभी भी वक़्त है, अभी भी वक़्त है कि हालात को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। अब आप 23 मार्च के हवाले से अगर बात करें, 23 मार्च का सबको कितना शौक होता है, झंडियाँ लगाना, परेड देखना, कहाँ गया सब? ज़िक्र तक नहीं है लोगों के दिमागों में, ना ज़हनों में, कहीं भी ज़िक्र नहीं था 23 मार्च का। तो क्यों? क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब मैंने या अवाम ने देने, अवाम और हम पूछ रहे हैं, और जवाब उन लोगों ने देनी है जो इस वक़्त हुकूमत में हैं, जहाँ आप लोग हैं। बार-बार मुखातिब हैं, आपसे मुखातिब हैं, इसीलिए मुखातिब हैं कि हालात को बेहतर किया जाए। इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के इस वक़्त आप ताकत रखती हैं, और इस ताकत को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि आप इसको नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करें, इल्ज़ाम आप दूसरों पे लगाएँ। और वहाँ हल आप सबको नज़र आ रहा है इस वक़्त पाकिस्तान का। पाकिस्तान में दुनिया की इज़्ज़त चाहते हैं, ट्रम्प बार-बार पाबंदियाँ लगा रहा है, आपको बार-बार ज़लील कर रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आपकी यही नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, आपकी यही जो है दहशतगर्दी के हमले बढ़ जाना। दहशतगर्दी के हमले बढ़ना की सबसे बड़ी जो अ, असल कमज़ोरी किसकी नज़र आ रही है इस वक़्त? पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की कमज़ोरी नज़र आ रही है। अगर आप लोग अपनी ड्यूटीज़ को सही पर अंजाम देते, तो ये दहशतगर्दी के हमले ना होते, ये हालात आज पाकिस्तान के ना होते। आप अपना काम कर रहे होते, सियासतदान अपना काम कर रहे होते, और फिर क्या ऐसा हो सकता था कि नाअहल हुकूमत अवाम के सरों पर जो है वो सवार कर दी जाती? ये कभी नहीं होना था। और इस वक़्त पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होना था, ये भी आप बेहतर तौर पर जानते थे। लेकिन मुल्क के बारे में सोचने से वैसे कासिर हैं आप। क्या अच्छा ये हुकूमत बैठी है अपनी जेबों के बारे में सोच रही हैं। टीवी पे बैठे लोग अगर वो बयानात दे रहे हैं, वो झूठी खबरें दे रहे हैं, झूठे बयानी बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो इमरान खान से नफ़रत है और नवाज़ शरीफ हमें बड़ा पसंद है। भई मैं अगर कहूँ कि मुझे इमरान खान बहुत पसंद है, नवाज़ शरीफ से नफ़रत है, तो मेरी फिर ये मैं किस किस्म की सहाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँगी? गलत है। क्योंकि हम उस जगह पे हैं कि अगर जहाँ पे इमरान खान गलत करता है तो हम उसके खिलाफ बोलें, और अगर नवाज शरीफ गलत करता है तो हम उसके खिलाफ बोलें। और अगर हम यहाँ पे अपनी पसंद और नापसंद को बताना शुरू कर दें, हम मेरे बात होती है मेरिट पे बात करने की, और मेरिट पर अगर बात की जाए तो वही सहाफ़त का जो है वो सही हक अदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोग भी बैठे अपनी जेबों के बारे में सोच रहे हैं। तमाम चैनल्स ने अपना कारोबार तबाह होने से बचाने के लिए अगर सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस सिर्फ नहीं होता है। आपने ये देखा नज़र आ रहा है कि किस तरह से इश्तिहारात की मद में ना सिर्फ अखबारात को बल्कि तमाम स्ट्रीमिंग मीडिया के चैनल्स को पैसा दिया जा रहा है। और जब बात की जाती है सबूत लेके आएँ तो क्या ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा? क्या उनको हकीकत नज़र नहीं आ रही? अगर ऐसा होता तो वो सच सच क्यों ना बताएँ? तो इमरान खान की सेहत के हवाले से बात करें, तो इमरान खान की सेहत के हवाले से नहीं सोचा जा रहा, और उनके मुकदमात को उसी तरह से रोक दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में अदलिया जो है वो अपने काम से करने से कासिर है। सही तौर पर वो अपना काम नहीं कर सकती है, वो दबाव का शिकार है। अब पाकिस्तान के अदालती बड़े अदालत के जजेस को जो है, वो लोग आकर जो खुद पता नहीं कौन-कौन से जराइम में मुलव्वस होते हैं, वो जब पार्लियामेंट में पहुँचते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो वो लोग आकर उनको सिलेक्ट करेंगे, तो क्या ख़्याल है फिर जजेस के अंदर ग्रीवेंसेस नहीं होंगे? फिर ये जजेस इसी तरह के होंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।